Namaskar, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangalore College Jitwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Geology, Government Bangalore College Jitwana. प्रिय छात्रों, आज मैं आपके समक्ष बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के टॉपिक पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सटीक आंसर्स आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला क्वेश्चन, वंशांगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत तथा उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। वंशागति मतलब जेनेटिक्स के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स और उसके इम्पोर्टेंस। तो इसका आंसर होगा वंशांगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत या बोवेरी सहन सिद्धांत सट्टन तथा बोवेरी द्वारा 1902 में दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्रोमोसोम्स आनुवंशिकी सामग्री के वाहक होते हैं। दूसरा पॉइंट, यह मेंडल के वंशांगति नियम की व्याख्या करते हैं। तीसरा पॉइंट, इनके अनुसार गुणसूत्र एक रेखीय संरचना होती है जिस पर विशेष स्थानों पर जीन उपस्थित होते हैं। गुणसूत्रीय वंशागति सिद्धांत के अनुसार सभी आनुवंशिकी लक्षण गुणसूत्र द्वारा ले जाए जाते हैं। अंड तथा शुक्राणु पूल का काम करते हैं। वंशागति में शुक्राणु तथा अंड समान रूप से भाग लेते हैं। आनुवंशिकी कारक इनके केंद्रक में होते हैं। गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। शुक्राणु तथा अंड प्रत्येक से एकल गुणसूत्र समूह n नए जीव में पुनः पूरी संख्या 2n स्थित होती है। यह शुक्राणु द्वारा अंडे में शुक्राणु तथा अंडा जब फ्यूज होता है तो प्रत्येक से एकल गुणसूत्र मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिलता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और एग और स्पर्म के जो क्रोमोसोम्स हैं वो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जायगोट के अंदर 2n या डिप्लॉयड सेट स्थापित करते हैं। इसी तरह कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स सही तरीके से विभाजित होते हैं जो बताते हैं कि जीन गुणसूत्र द्वारा ले जाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स मियोसिस डिवीजन में एक तो होता है माइटोसिस समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो क्रोमोसोम्स मियोसिस डिवीजन में या माइटोटिक डिवीजन में सेपरेट हो जाते हैं और अलग होकर प्रत्येक जोड़ी सदस्य अलग अलग सेल्स में जाते हैं। गुणसूत्र जोड़े का सदस्य स्वतः रूप से दूसरे जोड़े से अलग होते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा पॉइंट्स है, सारा पॉइंट्स, ये वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत तथा उनके महत्व के बारे में आपको लिखना है, इतना। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन के इकाई झिल्ली मॉडल के प्रतिपादक कौन थे? कोशिका सिद्धांत के, कोशिका कला के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के प्रतिपादक कौन थे? तो आपको आंसर लिखना है, इकाई झिल्ली मॉडल रॉबर्टसन द्वारा 1959 में दिया गया और इनके अनुसार त्रिस्तरीय प्लाज्मा कला की बाहरी दोनों परतें प्रोटीन तथा मध्य की परत ऑस्मोफिलिक जो लेयर होती है वो लिपिड से बनी होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? आंसर, जीवाणु में मुख्य गुणसूत्र के अतिरिक्त गोल छोटे छोटे आनुवंशिक रचनाएं पाई जाती हैं जो प्लाज्मिक कहलाती हैं। बैक्टीरिया के अंदर
मुख्य क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त गोल छोटी छोटी आनुवंशिक रचनाएं पाई जाती हैं जो कि प्लाज्मिड कहलाती हैं, और इनमें स्वप्रतिकृतिकरण की विशिष्टता पाई जाती है। इनके अंदर क्या होता है, स्वप्रतिकृतिकरण की विशिष्टता पाई जाती है। ये द्विसूत्रीय, बंद, वृत्ताकार, परम कुंडलित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स किस प्राणी में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, आप लिखेंगे कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स डिप्टेरा वंश के कीटों में, डिप्टेरा ऑर्डर होता है इंसेक्ट्स का, उनके लार्वा की लार ग्रंथियों में वसाकाय या मालपीची नलिकाओं की उपकला तथा गुदीय नाल तथा श्वसन नाल की उपकला में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? डिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, फैट ग्लोब्यूल्स में, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में, उनकी इपिथीलियम में तथा गुदीय नाल तथा श्वसन नाल की उपकला में पाए जाते हैं। फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन होता है, समापन कोड क्या होता है। तो आंसर लिखना है, सिस्ट्रोन का अंतिम कोड जो किसी टीआरएनए द्वारा नहीं पहचाना जाता है और जहां पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन होता है, नॉनसेंस कोडोन या समापन कोड कहलाते हैं। 3 समापन कोड ये हैं, UAA, UAG और UGA। U यूरासिल, A एडिनिन, ये वाला A भी एडिनिन है। तो यहाँ पर यूरासिल, एडिनिन और गुआनिन, इसमें यूरासिल, गुआनिन और एडिनिन, तो ये जो होते हैं ये समापन कोड है, और ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, यूरासिल, एडिनिन, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, है ना। तो ये एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन डीएनए और आरएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षारकों का युग्म होता है। तो नॉनसेंस कोडोन या समापन कोड जो होते हैं वो UAA, UAG, UGA होते हैं। तो ये क्या होते हैं? सिस्ट्रोन का अंतिम कोड जो किसी टीआरएनए द्वारा नहीं पहचाना जाता और जहां पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन होता है, नॉनसेंस कोडोन के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, आरएनए के प्राइमर के कार्य लिखिए। आरएनए के प्राइमर के क्या फंक्शंस होते हैं? आंसर लिखेंगे, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण करने में आरएनए प्राइमर प्रथम न्यूक्लियोटाइड उपलब्ध कराता है। डीएनए से एमआरएनए निर्माण करने में आरएनए प्रथम प्राइमर न्यूक्लियोटाइड उपलब्ध कराता है। प्रश्न है इसी तरीके से छठा, जेनेटिक कोड को परिभाषित कीजिए। जेनेटिक कोड को परिभाषित कीजिए। आंसर लिखना है, जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारों का वह क्रम है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी बेसिस का वह क्रम है जिनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के संश्लेषण के लिए मैसेज या संदेश निहित होते हैं। इसी तरीके से प्रश्न होता है, कियाजमेटा क्या होता है? कियाजमेटा किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन की, सोमेटोमाइटोसिस की, फर्स्ट की, जाइगोटिन अवस्थाओं में समजात क्रोमोसोम्स की युगली या समजात क्रोमोसोम्स के पेयर्स एक दूसरे के पास आते हैं जिसमें
एक अर्ध गुणसूत्र का कुछ भाग दूसरे अर्ध गुणसूत्र से तथा दूसरे अर्ध गुणसूत्र का कुछ भाग पहले गुणसूत्र से जुड़ जाता है और यह कियाज-मेटा का निर्माण करता है। यह कियाज-मेटा का निर्माण कहलाता है। इस तरह इनमें जीनी एक्सचेंज या जीनी विनिमय हो जाता है। फिर से समझिए कि सोमेटिक डिवीजन के समय, माइटोटिक डिवीजन के समय, समसूत्री विभाजन के समय उसकी प्रोफेज की फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट प्रोफेज की जाइगोटिन अवस्था में लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन और डाइकाइनेसिस होती है ना, तो उसी तरह से इसकी जाइगोटिन स्टेज के अंदर समजात क्रोमोसोम्स की जो जोड़े होते हैं उनमें से एक दूसरे के पास आ जाते हैं वो, और जिसमें एक अर्ध गुणसूत्र का कुछ भाग दूसरे अर्ध गुणसूत्र से तथा दूसरे अर्ध गुणसूत्र का कुछ भाग पहले अर्ध गुणसूत्र से जुड़ जाता है और यह कियाज-मेटा मतलब एक दूसरे पर ओवरलैपिंग जिसको कहते हैं वो कियाज-मेटा है। तो वो संरचना जहाँ क्रोमोसोम्स ओवरलैप करते हैं उसको कियाज-मेटा निर्माण कहलाता है या उसको कियाज-मेटा निर्माण कहते हैं। इस तरह इनमें जीन एक्सचेंज होता है, जीनी विनिमय होता है। इसी तरह से प्रश्न आता है, परीक्षार्थी संकरण क्या है? टेस्ट संकरण, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट हाइब्रिडाइजेशन और टेस्ट संकरण? तो इसमें आंसर लिखिए, संकरण जिसमें अज्ञात जीन प्रारूपी जीन के साथ समयुग्मनजी अप्रभावी का संकरण कराकर यह ज्ञात करना कि वह प्राणी समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। इस बात को पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट को, उस संकरण को, उस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ऐसा क्रॉस मेंडलिज्म के नियम के आधार पर जिसमें अज्ञात जीन प्रारूपी जीन के साथ समयुग्मनजी अप्रभावी का संकरण कराकर यह ज्ञात करना कि यह प्राणी समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इसी तरह से प्रश्न होता है, जीन उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। जीन उत्परिवर्तन को परिभाषित करना है, तो इसमें आंसर लिखना है, जीवों में डीएनए के अनुक्रम जीनोम में आकस्मिक स्थायी परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीवों में डीएनए के अनुक्रम मतलब डीएनए का जो सीक्वेंसिंग होती है नाइट्रोजन बेसिस की, उस अनुक्रम में जीनोम, उसको जीनोम कहते हैं। जीनोम में आकस्मिक स्थायी परिवर्तन, जीनोम के अंदर नाइट्रोजन बेसिस के अंदर जो सडन स्थायी परिवर्तन होता है जीवों में डीएनए के अनुक्रम में, अर्थात डीएनए के सीक्वेंसिंग में, डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस के पैटर्न में आकस्मिक स्थायी परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। ये आकस्मिक एवं वंशागत होते हैं और जीव में भिन्नता प्रदान करते हैं। ये आकस्मिक व वंशागत होते हैं और जीव में भिन्नता उत्पन्न करने के काम आते हैं। अब इसी तरह से प्रश्न है, सह प्रभावित को समझाइए। उत्तर लिखेगा, जब युग्म विकल्पी मतलब मल्टीपल एलील्स के जोड़े के सदस्य प्रभावी तथा अप्रभावी नहीं होते, दोनों ही F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी अवस्था में समान रूप से प्रकट होते हैं, सह प्रभावित कहलाते हैं। मवेशी की चमड़ी जो होती है, मवेशी की जो चमड़ी होती है का, जैसे गाय या बैल या गाय या जो भी जानवर है, पशु है, बकरी है, तो मवेशी की चमड़ी का रंग लाल चमड़ी और सफ़ेद चमड़ी, तो RR कैपिटल होमोजाइगस हैं और सफ़ेद चमड़ी के लिए RR स्मॉल है। ये इनका जो हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है तो जो F1 जनरेशन होती है उसमें R कैपिटल और स्मॉल r चितकबरी चमड़ी वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो इसको कहते हैं सहप्रभाविता। पेरेंट्स का एक कैरेक्टर आ गया, मदर का और एक फादर का, तो इससे जो जनरेशन बनी
वो चितकबरी रंग की बनी। लाल चमड़ी और सफ़ेद चमड़ी वाली गाय का अगर हम क्रॉस करते हैं तो जो बछड़ी पैदा होती है, बछड़ा पैदा होता है, वो चितकबरी चमड़ी वाला पैदा होता है। तो ये है सहप्रभाविता। जब युग्म विकल्पी जोड़े के सदस्य प्रभावी तथा अप्रभावी नहीं होते तथा दोनों ही F1 पीढ़ी में समान रूप से प्रकट होते हैं तो उसको कहते हैं सहप्रभावित। जैसे कोई भी कैटल है जिसमें आर आर कैपिटल आर आर होमोजाइगस है, डोमिनेंट है, और स्मॉल आर आर रिसेसिव है करेक्टर के लिए, सफ़ेद चमड़ी वाला। तो लाल चमड़ी डोमिनेंट है, सफ़ेद चमड़ी रिसेसिव है, इनका क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन जो संतति पैदा होती है F1 में, वो आर कैपिटल और स्मॉल आर वाली युक्त होती है, जीन से युक्त होती है, और वो चितकबरी कलर में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, इनको आप समझिए, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स में सम्मिलित हैं ये। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मैं और थोड़े से बड़े क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा।